गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अनुपात और समानुपात को लेकर आगे चलेंगे। कल हमने आप लोगों को कुछ बताया था, उसमें कुछ सवाल करवाए थे। आज उसी से आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग कल कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को करवाए थे ना, तो आज उससे आगे यहाँ पे देख रहा है तुम लोग। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो, बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो और सी अनुपात डी बराबर 12:13 हो, तो ए डी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। जल्दी करके देखो तो तुम लोग। कर लिया? निकल गया तुम लोगों को? देखो करना क्या होता है, पहले तो तुम लोगों को हम सिखाए हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकालना सिखाए है ना। इसको हम लोग इस तरह से गुना करते हैं ना रे। तो पहले वही कर लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या है बताओ? ए अनुपात बी बराबर क्या है? 3:4 और बी अनुपात सी बराबर क्या है? 8:9। ये बात तो तुम लोग को सीखा हुआ, तुम लोग सीखा है ना। एबीसी निकाल लेगा ना यहाँ से। बताओ क्या होगा? 9 चौक 36 अनुपात 8 चौक 32 8 तिया 24। यहाँ तक तो निकाल लिया लेता है तुम लोग। ये कटने वाला होता है तो काट भी देता है, तो काट दो कटने वाला। तो बताओ 4 से सब मिला 6 चौक 8 चौक और ये हमारा ये अनुपात निकल के आ गया ना। अब रह गया हमारा सी डी। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है रे, ये बी है और ये सी है। अब हमें निकालना है सी अनुपात डी का। तो हम कहाँ लिखेंगे? 12 इसके नीचे लिखेंगे, अनुपात 13 डी के नीचे लिखेंगे ना। अरे ऐसा लिखेंगे ना। अब देखो फिर इसको इससे गुना कर देना, ठीक है। और इसको इससे, इसको भी इससे। अभी करके देखो क्या होगा। 13 117 और बरनामा 108 और 12 96 बरछक 72। अभी देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमको पूछ क्या रहा है? ए डी। तो ए कहता है 72, अनुपात डी कहता है 117। देखो किसी से भाग लग रहा है, 13 से काटो तो फिर। अच्छा यहाँ 72 हुआ रे, बरचक 72। किससे कट रहा है देख लो। 9 से 9 8 72, 9 1 9 2 9 3 27। यहाँ पर 8:13। तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात डी बराबर 8:13। देखो अब्लिक में है कहीं पर 8:13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझा सब की नहीं? सभी को समझ में आया ना? सबको समझ में? कहीं से कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? अब ऐसा कोई सवाल रहेगा तो बन जाएगा ना रे। उधर से बताओ, बन रहा है ना? समझ गया ना? इसको समझा? ये तो तुम लोग समझा हुआ था। कल हम समझाए थे एबीसी निकालना, बताए थे ना इनके आकार में गुना करने के लिए। अब आगे आ गया था एगो सी डी वाला बढ़ गया था ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया सी के नीचे और डी इधर आ गया। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे, इसको इससे और ये, ठीक है। अब जिससे पूछ रहा है, ए पूछ रहा है तो ये यहाँ है, डी यहाँ है, तो ए डी का पूछ रहा है तो हम इसका निकाल दिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:2 हो, एक्स का मान, एक्स बराबर क्या है 3 और वाई बराबर हम रख लेते हैं 2, है ना। तो कह रहा है 5x। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने एक्स का मान हमारा पास है 3, ठीक है, प्लस 4 गुने वाई का मान है 2, यही ना रे।
अब बीच में अनुपात है, फिर है 5 गुने 3 और उसके बाद -4 गुने 2, यही है ना। बस कर लेना। बताओ 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 अनुपात 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8। 15 में से 8 घटाओगे, सॉरी जोड़ोगे ना, 15 8 23 अनुपात 15 में से 8 घटाओगे 7। यही तो हो गया अनुपात 23 अनुपात 7। देखो किधरो है 23 अनुपात 7। बताओ समझ में आया। ये वाला है, समझ में आया। देखो यहाँ पे दिया हुआ था x का मान और y का मान हम यहाँ से लिए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अरे लिख लिया, सब बन गया। 4 और 9 का मध्य समानुपाती पद। हम तुम लोगों को कल फॉर्मूला लिखाए थे। मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है? मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √(x(y). तो बताओ √(x(y) का मान क्या हो जाएगा? 4 और 9 होगा ना। 4 गुने 9। तो हमने बोला कि इसको तोड़ देना, बोले थे ना। इसको तोड़ेंगे 2 गुने, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 3, इसी तरह टूटेगा। अब रूट के अंदर है तो 2 गुम से 1 निकल जाएगा, निकलेगा ना। 2 गुने 3 तो बराबर 3 गुना 6। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 6 कहाँ है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या है? कल हम ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को बताए भी थे। देखिए क्या करेंगे हम, ये चूंकि 4:5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। हम इसमें x अपना मन से सटा देते, ठीक है। 4x/5 हम इसको लिख दिए, ठीक है। समझ रहा है ना। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटाया जाए, यानी इसमें भी 17 घटा देते हैं और इसमें भी 17 घटा देते हैं, तो कह रहा है बराबर में हमारे पास आ जाएगा 3:4, यानी 3/4 आ जाएगा। ये कह रहा है। अब हमें क्या करना है? कोना कोनी गुना कर देना है। देखो ई वाला सब में इससे गुना होगा और ई वाला सब में इससे गुना होगा। तो इससे गुना करो, 4 चौक 16x माइनस 7 चौक 17 है ना, 17 चौका 68। आई बराबर है तो फिर बीच में बराबर। अब इससे गुना करेंगे, 5 तिया 15x माइनस है तो माइनस 17 तिया 51, यही हो जाएगा। अब एक जाति वाला को एक तरफ ले लो। देखो x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 16x, इधर आएगा तो -15x बराबर। इधर तो देखो क्या है -51 है, उधर जाएगा तो +68। अब क्या होगा? 16 में से 15 घट जाएगा तो एगो x बचेगा। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1, यही होगा ना रे। x बराबर 17। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे देखना है। दूसरी संख्या ये होगा ना। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो 17 गुने 5 तो हो जाएगा 85। अब देख लो अब्लिक में कहीं है 85, यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो कह रहा है यदि 3 संख्याएं, क्या कह रहा है? यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्या होगी। देखो यहाँ पे कह रहा है वर्गों का योग, अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग, अर्थात 2x² प्लस 3x² प्लस 5x² बराबर कर 342।
42 300, यही कह रहा है ना। अब क्या करेंगे देख लो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा 300। देखो सब एक जाती है, सब जुट जाएगा। 9 4 13 और 13 25 5 9 5 14 4 18 8 बाकी 1 2 1 3 x स्क्वायर बराबर 300। अभी देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 342 और बट्टा ये 38 कट रहा है कितने बार में 38 गुने 9 9 8 72। अच्छा देखो इसको पहले आधा कर लो, 38 को काटोगे 19 और इसको आधा करोगे तो 1 7 1 19 नमा 171। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 9। स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट। एक्स बराबर क्या निकलेगा 3। एक्स बराबर हमारे पास 3 निकल गया। तो कह रहा है तो बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या यही ना 3 रे, बीच की संख्या 3 है ना। तो हमारे पास 3 आया एक्स का मान, तो 3 गुने अभी यहाँ करेंगे 3 गुने 3 बराबर 9। तो हमारे पास आ जाएगा 9। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया रे। जिससे नहीं बना नोट करो जल्दी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुशीला के पास 1590 रुपया की राशि है, यानी सुशीला के पास जो धन है वो कितना है 1590 रुपया है, जो कि 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के नोट के रूप में है। यदि इन नोटों में 3:5:8 का अनुपात है तो सुशीला के पास 2 रुपया के कुल कितने नोट है। देखो यहाँ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि सुशीला के पास जो पैसा है ना उसमें 2 टकिया है, 1 टकिया है और 5 टकिया है। ये नहीं पता है कि वो कितना कितना है, लेकिन अनुपात पता है 3:5:8 में है, ठीक है। लेकिन और उसका कुल योग भी पता है कि कुल रुपया उसके पास है 1590। तो हम मान लेते हैं कि सुशीला के पास ये जो अनुपात है 3:3x और 5 अनुपात है तो 5x और 8 अनुपात है तो 8x, इसमें इसके पास क्या है रुपया है। तो देखो 3 अनुपात वाला जो है शुरू वाला 1 टकिया है, क्या है 1 टकिया, यानी ये वाला जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है 1 रुपया। मूल्य कितना है 1 से गुना कर देंगे प्लस, फिर यहाँ देखो 2 रुपया वाला जो है वो है 5, तो 5 में ये 5 वाला जो है इसका मूल्य है 2, तो 2 से गुना इसको कर देंगे और फिर प्लस और इसको गुना कर देंगे हम 8 का मूल्य कितना है 5 रुपया, तो इसको गुना कर देंगे 5 से और यही सब जोड़ के हमारे पास आ जाता है 1590 जो सुशीला के पास रुपया था। 3 गुना 1 करेंगे तो 3x प्लस 5 गुना 10x प्लस 8 पचे 40x बराबर 1590। अब इस सब एक जाति में आ गया, जोड़ देना 40 10 50 3 53 53x बराबर 1590। तो यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा 1590 बट्टा 53। 53 को काटेंगे 3 बार में, एगो 0 है तो 0, तो x बराबर निकल के आया 30। अब x बराबर हमारे पास आ गया 30। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 रुपया के कुल कितने नोट है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 2 रुपया वाला बिचला है ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो 2 रुपया वाला 5x है ना, तो 5 गुने 30 तो बराबर 30 पचे 150, 30 पचे 150, 150 सिक्का। यही ऑब्लिक में होगा जो आंसर हो जाएगा।
150। देखो यहाँ पे ऑब्लिक में 150। समझ में आ गया? बहुत आसान है, केवल समझने की बात है, समझ जाओगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रख देता है, इसको हम लोग इस तरह से हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, ठीक है। मानो, हम मान लेते हैं, माना कि तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या 100 है। क्या है? 100। माना कि तीसरी संख्या कितना है? 100 है। अब कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20%। तो एगो जो पहला संख्या होगा ना, उसका 100 का 20% है। तो 100 का 20% पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 100 का 20%। 100 कट गया बराबर 20। और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या है? वही पहली संख्या का 50%। सॉरी, तीसरी संख्या का 50%। तीसरी संख्या 100 न माने, तो 100 का 50% मतलब बट्टा में 100 कट गया बराबर 50। अब हमसे पूछ रहा है तो वो जो दोनों संख्या है ना, कौन कौन, ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात क्या है? तो 20 अनुपात 50। ये 0 ये 0, तो 2 अनुपात। बताओ, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? समझ रहा है ना तुम लोग रे? अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उसकी आयु का योग 42 वर्ष है। तो पहले तो हम यहां से निकाल लेंगे कि भाई 4x प्लस 3x बराबर कितना होता है? 42। 4 3 7x बराबर 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 42/7, तो 7 42। तो x बराबर निकल के आया 6। हमारे पास x बराबर क्या निकल के आ गया? 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो, यहाँ हम 6 से गुना कर देंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। तो 6 चौक, यानी जो वर्तमान उम्र है ना साधना का, सरिता का, तो एक का है कितना? 24 वर्ष, और एक का आया है 18 वर्ष। ये नया है। कह रहा 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष पश्चात यानी बाद, 8 वर्ष बाद। 8 इसमें जुट जाएगा, एकरोम 8 जुट जाएगा। 24 8 32, आई हो जाएगा 8 8 16, 1 1 2 26। अब ये 32 अनुपात 26 है, इसको हम काट सकते हैं ना? बताओ क्या करेंगे? 16, ये 13, तो निकल के आ जाएगा 16:13। क्या निकल के आएगा? 16:13। हम देखेंगे ऑब्लिक हमारा 2 में है 16:13। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। समझ गया सबको? जो नहीं समझ रहा पूछ सकता है कहीं भी। हम लोग 8 क्वेश्चन बना लिए हैं, 9वां क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो, कह रहा है 9 नंबर में ये क्वेश्चन है, किसी नकदी के थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। अभी तुरंत ये सवाल तुम लोग बनाया है इस सवाल। देखो, उसमें था 1 टकिया, 2 टकिया और 5 टकिया। इसमें क्या है? 20 टकिया है, 10 टकिया है और 5 टकिया है। ये तीनों मिला के अनुपात में रखा हुआ 3:4:5 में, और सभी का कुल अमाउंट जो है जोड़ने के बाद 1000 रुपया पड़ता है। तो हम बताए कि पहले अनुपात लेना होता है। क्या लेना होता है? अनुपात। तो क्या लोगे बताओ? 3x, और क्या लोगे? 4x, और क्या लोगे? 5x, यही ना? अब देखो 3x ये है ना पहले वाला, तो पहले वाला कौन सा मूल्य है? 20। तो इसमें गुना कर देना है 20 से, यही बताए ना अभी। प्लस फिर दूसरा वाला है 4, और दूसरा वाला यहाँ 10 है, तो इसमें गुना कर देना है 10 से। फिर प्लस ये अंतिम वाला है 5, और अंतिम वाला है 5, तो इसमें गुना कर देना है 5 से।
और ये सब जोड़ने के बाद कितना बता रहा है, 1000 बता रहा, देख लो 1000 बता रहा। अब गुना कर दो, 20 दिया 60x प्लस 40x प्लस 25x बराबर 1000। जोड़ दो 60 40 125, 125x बराबर, बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटा 125 से काटेंगे 25 पचे 125 और 25 चौका 140, 8 से काटेंगे 8 पचे 40, x बराबर क्या निकल के आया 8। अब हमें देखना क्वेश्चन में आंसर किसका पूछ रहा है, 20 रुपया के नोट। तो 20 रुपया के पहले वाला है ना, पहले वाला, अब पहले वाला यहाँ है 3, कितना है 3, तो क्या करेंगे 8 गुने 3 बराबर 24 गो नोट होगा 20 टकिया का। देख लेते हो ऑब्लिक में है किधरो, यहाँ पे है। समझ में आया, कुछ नहीं है, 1 मिनट में बन जाएगा सवाल, इसको थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी कृषि फॉर्म में 3618 वृक्ष है, यानी कोई बगीचा है जिसमें कितना वृक्ष है 3618, जिनमें काजू आम तथा नारियल के वृक्षों का अनुपात है, देखो ये ध्यान रखना, काजू पहले है, काजू क्या है 1x है, और फिर आम क्या है 3x है, क्या है 3x, और फिर क्या है नारियल, नारियल क्या है 5x है, और दोनों मिला के हमको कुछ सभी मिला के कह रहा है कि 3618 पेड़ है। अब जोड़ दो 3 1 4 5 9, 9x बराबर क्या है 3618, हम लोग काट देंगे 9 से, 9 चौक 36, 0 9 दूना 18, तो x बराबर क्या निकल के आया 402। अभी देखो हमारा क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, नारियल के वृक्ष की संख्या। ये देखो तो गलती कहीं नहीं किए, हाँ देख लो, पब्लिक में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चूंकि नारियल लास्ट वाला है ना, और लास्ट वाला अनुपात है 5, तो हमारे पास वृक्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 402 गुने 5, तो बराबर 5 गुना 10 और 5 20, अर्थात क्या हो जाएगा 2010 वृक्ष हो जाएगा नारियल का, होगा ना रे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगी 2010, ठीक है। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन किया, इस पर आधारित आप लोग आगे का क्वेश्चन कीजिएगा, फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।